फरीदा जंगल जंगल क्या भवें, वण कंडा मोड़े वसी रब हयालिए, जंगल क्या ढूंढे। धन अक्सर मनुख घर पवार ही लभदा है, पदार्थां दी भाल मनुख बार ही करदा है। इसे तो भुलेखा पै जांदा है, शायद रब भी बार है, परमात्मा भी बार है। चलो पदार्थ धन बाजार दे चों लभेगा, शायद धर्म परमात्मा दा ना खुदा दा ना जंगलां दे चों लभे। पर बाबा फरीद अपने अनुभव दे आधार ते कह रहे ने, जंगल जंगल दे च भटक के की कंडियां च मुंह मारदा फिरदा है, वो ते तेरे अंदर है। अंदर झात मार, ध्यान दे जोड़, उसदे नाम नू जप के अपनी सुरत नू अंतर्मुखी कर, तेनू उत्थे प्राप्ति हो जाएगी, तेनू लभ जाएगा। आप अगां चल के समझांदे होया कहंदे ने, फरीदा इन्नी निक्की जंगिए, फल डूंगर भोयम, अज फरीदे कूजड़ा सैकों हाथियों। बाबा फरीद बिरध हो गए, काया निर्बल हो गई, हथ कंबन लगता है, पैरों च भी कंबे। कहंदे ने इन्हां छोटियां जियां लत्तां दे नाल मैं बड़े बड़े पहाड़ां ते डूंगरां ते भरमण कर आउंदा सी, छाल मार के मैं पहाड़ां नू अबूर कर लैंदा सी। कोल पिया कूजा वुजू साजना है, पर कोल पे इस कूजे नू भी चुकना ते वुजू करना मेरे लिए औखा हो गया, कठिन हो गया। फरीदा राती वड्डियां दुख दुख उठन पास, धृग तिना दा जीविया जिना विडाणी आस। रात बहुत लंबी हो गई है, और एक सच्चाई है, दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है, सुख दे समा छोटा हो जाता है, परम आनंद दे समा खो जाता है। समय नू नापण दा ढंग एक बैरूनी है, बाहरों है। हथ ते बनी हुई घड़ी नू वेख के समा वेखना, धुप छां नू वेख के अंदाजा लाना हुण दिन दे किन्ने पैर हो चुके ने, किन्ना क वक्त हो गया। तो वक्त नू नापण दा एक ढंग बैरूनी है, वक्त नू समय नू नापण दा एक ढंग अंदरूनी है। बाहर दा ते यह है कि सूरज उदय हो रहा है, दिन दा पहला पैर है, सिर ते आ गया दोपहर है, सूरज ढल गया ते पैर है, सूरज गरूब हो गया, रात दा चौथा पैर रुखसत हो गया, रात दा पहला पैर आरंभ हो गया। इस समय नू नापण तोलन दा बैरूनी ढंग है, और अंदरूनी ढंग है, दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है, पीड़ा दे वेदना दे हौकियां दे विछोड़े दी तपश दे समा बहुत लंबा हो जाता है, सुख दे समा बहुत छोटा हो जाता है, और परम आनंद दे समा खो जाता है, समाधि दे समा खो जाता है। पर सब तो वड्डा दुख किथे आउंदा है, जिथे कि वक्त बहुत लंबा हो जाता है। विडाणी आस, खुदा नू छड़ के, एक ईश्वर नू छड़ के, जो होर किसे आस दे उत्ते अपनी जिंदगी बतीत करदे ने। बाबा फरीद कहंदे ने, रात बहुत लंबी हो जाती है,
ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਟਿਆ ਕਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਧ੍ਰਿਗ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨਾ ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ ਅਵਰੇ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਸਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ, तो जीवन में सुख दा सूरज उदय हो जाता है। विडाणी आस ते जीवी है तो अंधकार अंधकार ही है, ठोकरां ही ठोकरां हैं। फरीदा जे मैं होंदा वारिया मित्ता आयणिया, हेड़ा जले मजीठ जूं ऊपर अंगारा। घर विच परौणे आ गए ने और परौणे भी मित्र, और लाजमी है किसी संत दे घर संत ही परौणे आउणगे। किसी फकीर दे घर फकीरां ने ही मेहमान बनना है। तो आप कहंदे ने मित्र आए ने घर विच, जी मैं कुछ चीज छुपा के रख दी है, ओले कर दी है। ऐसी हालत विच मैनू ऐसा महसूस होंदा है जिवें ये तन भखदे हुए अंगारियां ते चल रहा है। भाव जद फकीर दे घर फकीर आवे, सज्जन दे घर सज्जन आवे, कुछ भी ओले नहीं रखना चाहिए, सब कुछ उस तो सदके करना चाहिए, कुर्बान करना चाहिए। फरीदा लोड़े दाख बिजोरियां, किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा, पैंदा लोड़े पट। जीवन कर्म भूमि है, इसदी जो कर्मां दा बीज बोई है वही कुछ पैदा होंदा है। ऐसे कुछ कर्म ने जिस तो दुख पैदा होंदा है, ऐसे कुछ कर्म ने जिस तो आनंद पैदा होंदा है। किहड़े कर्मां तो दुख पैदा होंदा है? जिन्हां कीते कर्मां करके किसी नूं दुख मिल गया है, किसी दूसरे नूं दुख मिल गया है, इन्हां कर्मां तो अपने लिए भी दुख पैदा होवेगा। पर जिन्हां कर्मां तो किसी नूं कुछ मिल गया, कुछ भी मिलिया होवे, ज्ञान मिलिया होवे, कला मिली होवे, सुकून मिलिया होवे, शांति मिली होवे, धन मिलिया होवे, संपदा मिली होवे, सुख मिलिया होवे, इज्जत मान मर्यादा मिली होवे, साडे जिस कर्म तो जिसनूं कुछ मिलिया है, इस तो सुखां दी प्राप्ति होंदी है। पर साडे जिस कर्म ने किसी दा कुछ खो लिया है और कोई रोण ते मजबूर हो गया, दुखी हो गया, इन्हां कर्मां तो सिवाए दुखां दे फल ते और कुछ भी प्राप्त नहीं होंदा। बाबा फरीद कहंदे ने, ये अजान जट नादान जट, बीजदा ते किकर है, बूटे ते किकरां दे लांदा है, पर लोड़े दाख बिजोरियां। बलूचिस्तान दा एक इलाका बिजौर, जिथों दी दाख, जिथों दे अंगूर बड़े मशहूर, बहुत मशहूर। सवात रियासत तो परे दा इलाका बलोचिस्तान, लभदा है बिजौरी दाख, पर बीजदा है किकर, मंगदा है रेशम, पर कतदा है उन। भाव कर्म कुछ करदा है, मंगदा कुछ है, पर कौन दसे? आनंद ते सुख उन्हां ही कर्मां तो मिलदा है जिस कीते कर्म तो किसी नूं सुख मिले, किसी नूं आनंद मिले। उन्हां ही कर्मां तो अपने नूं आनंद मिलदा है, अपने नूं सुख मिलदा है। किसी नूं सुख दिते बिना सुख प्राप्त करना बहुत औखा है, बहुत कठिन है। बाबा फरीद इस श्लोक दे राहीं ऐ कुछ समझा रहे ने। फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर घर, नाल प्यारे ने चला ता भिजे कंबली, रहा ता टुटे ने।
रस्ते च बारिश करके बहुत चिक्कड़ है, हर गली दे चिक्कड़ है, प्यारे नूं मिलण दी तांग है, चिक्कड़ चों लंघना बड़ा औखा है। और चिक्कड़ वजदा जा रहा है क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है। काश बैरूनी गलियां दे चिक्कड़ होवे तो मनुख किसी न किसी तरीके नाल लंघ के गली अबूर कर सकता है, पार कर सकता है। पर इंद्रियां दी गली दे चिक्कड़ होवे, अखां दे चिक्कड़ होवे, पर तिरिया वेखण दा, पर धन वेखण दा, कन्नां दे चिक्कड़ होवे पर निंदा सुणन दा, रसना दे चिक्कड़ होवे मिथ्या बोलण दा, और इस तरह मन दे चिक्कड़ होवे गलत सोचण दा। किवें लंघिया जाए, किवें बंदगी कीती जाए। चलदा हां कंबली बिजदी है, भाव जितना चलदा हां अंदर बारीकी ते पैदा होंदी है, और उतनी ही अखां परतन ते प्रभावित होंदियां ने। मूढ़ मनुख इतना स्वप्न तो प्रभावित नहीं होंदा जितना सियाणा प्रभावित होंदा है। मूढ़ बंदा इतना संसार दे पदार्थां तो प्रभावित नहीं होंदा जितना एक सियाणा होंदा है। जितनी उसकी सियाणी अकल होंदी जाएगी, जितनी उसकी सोच शक्ति वधदी जाएगी, उतना ही ज्यादा उस देते संसार का प्रभाव पैंदा जाएगा, क्योंकि हर वस्तु की उसनूं समझ पैंदी जा रही है, हर वस्तु के रस का उसनूं पता चलता जा रहा है, और हर वस्तु उसनूं प्रभावित करती जा रही है। दुनिया दे स्वप्न तो प्रभावित चोटी दे महान आलम फाजिल ही होए ने। तो बाबा फरीद कहंदे ने, अगर मैं चलदा हां तो अखां दा चिक्कड़ वधदा है, कन्नां दा चिक्कड़ वधदा है, रसना ते मन दा चिक्कड़ वधदा है। ते जे ना चला तो प्यार टुटदा है, खुदा दा स्नेह टुटदा है। तो आखिर फरीद दा फैसला, भिजो सिजो कंबली अल्लो वरसे में, जाए मिला तिना सजना टुटो नाई ने। बारिश होंदी है ते होण दो, चिक्कड़ वधदा है ते वधण दो, और चिक्कड़ नाल ए कंबली, ए जीवन दा झोला लिबड़दा है ते लिबड़न दो। खुदा नू याद करदियां संसार याद आउंदा है ते आण दो। परमात्मा नू चेते करदियां अगर पदार्थ याद आउंदे ते आउण दो। धर्म मंदिर दे जांदियां जे धन चेते आउंदा है ते आण दो। उस सोहणे खुदा परमात्मा नू चेते करदियां जे संसार दा रूप रंग प्रभावित करदा है ते करन दो। तू चली जा, तू जपी जा, एक दिन चिक्कड़ चो लंघ जाएगा, एक दिन मिलाप हो जाएगा, और मिलाप दे होंदियां ही सारा चिक्कड़ पिछे रह जाएगा, सारे दुख संताप पिछे रह जाणगे। अपने अनुभव के आधार ते ये महान सूफी संत बाबा फरीद कह रहे हैं कि अगर मनुख जपदा रहे, करदा रहे बंदगी, तो एक दिन इस चिक्कड़ नू अबूर कर जाएगा और उस निर्मल सोने खुदा दी गोद दे जा बैठेगा। आप अगे चल के अपना अमर कलाम इन जो है पेश कर देने। फरीदा मैं भोलावा पगदा, मत मैली होए जाए, गहला रू न जानी, सिर भी मिट्टी खाए। किसे खान ने, किसे पठान ने, जिसने बड़ी सोहनी दस्तार सजाई हुई सी, फकीर नू इसलिए सजदा नहीं कीता क्योंकि फकीर जमीन ते बैठा सी, मिट्टी दे च बैठा सी,
तो दस्तार ने मिट्टी आलूद हो जाना सी, दस्तार ने मैली हो जाना सी। तो मत्था नहीं टेकिया, कोल बैठ गया। फरीद कहंदे ने भोले मनुख नूं इतना ही नहीं पता, इतना ख्याल आया पग मैली हो जाएगी, पग नूं मिट्टी लिबड़ जाएगी, पर कौन दसे तू जिस सिर दे ते पग बनी है एक दिन ते सिर नूं भी मिट्टी ने खा जाना, ये सिर भी मिट्टी आलूद हो जाएगा, ये सिर भी मिट्टी हो जाएगा। ये सिर मिट्टी होवे इस तो पहले तू किसी फकीर दे कदमां दी खाक बन, किसी फकीर दे कदमां दी मिट्टी बन, नहीं तो एक दिन मिट्टी हो जाएगा। अगर फकीर दे कदमां दी तो मिट्टी बन जाए तो अक्सीर बन जाएगा, महान हो जाएगा, नहीं तो एक दिन मिट्टी हो ही जाएगा। आप बड़े सोहने ढंग नाल सुचेत कर रहे हैं। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांजा दुध, सभे वस्तु मिठियां, रब ना पुजन तुद। आप बारे एक बड़ी सुंदर गाथा है। आपने स्मारक ते जो तोड़े है मां ने तोड़े है। ये ठीक है कि बाबा फरीद दा शाही खानदान नाल भी ताल्लुक है, पैगंबरी खानदान नाल भी ताल्लुक है। जिथे फर्क शाह काबुल दा बादशाह उसदे आप भतीजे ने, उथे मोहम्मद शाह अब्दुल्ला जो हजरत अली दे शाही खानदान नाल ताल्लुक रखदा है, हजरत अली दा रिश्तेदार है। उसकी बच्ची मरियम जो जलालुद्दीन नूं ब्याही गई और उसकी कुख तो आप जन्म लेंदे ने। तो इस तरह पैगंबरी घराने नाल ते शाही घराने नाल आप दा संबंध है। मां बड़ी सतोगुणी है। 7 साल दी आप दी उम्र है, बच्चियां च खेड रहे ने। मां आके कहंदी है, ऐ मेरे बच्चे, सवेरे खेडदा है, दोपहरे खेडदा है, शामी खेडदा है, कदी खुदा नूं भी याद कर लिया कर, नमाज भी पढ़ लिया कर। बच्चे दा भोला सुभाव, मां खुदा की देगा। बच्चा लैण दी भाषा जानदा है, देण दी नहीं। एक बच्चे कोल 5 खिडौने होवन, दूसरे कोल 1 होवे, सिर्फ इतना कह दईए, बेटा तेरे कोल 5 खिडौने ने, तू 1 उसनू दे दे। तो ये बच्चा दूसरे दा 1 खोण दी ते कोशिश करेगा, अपने 5 विचों 1 देण नू राजी नहीं होवेगा। क्यों? देण दी भाषा जानदा ही नहीं। देण दा स्वभाव अजे इस दे अंदर नहीं पैदा होया, खोण दा, लैण दा ही जज्बा है। खुदा की देवेगा। इस सादगी दी मूर्ति मां ने कहा, ऐ मेरे बच्चे, खुदा खंड देवेगा, खजूरां देवेगा, शहद देवेगा, घ्यो देवेगा, मझ दा दुध देवेगा, मिठाई देवेगा। सारियां ही मिठियां चीजां दा जद मां ने ना लिया, उस जमाने दी सौगात फरीद दे मुंह विच पानी आ गया। मां, तो फिर मैनू नमाज पढ़नी सिखा। मैं पढ़ांगा नमाज। 2 वक्त दी नमाज मां ने इसनू पढ़नी सिखाई। फजर दी नमाज, ईशा दी नमाज, सवेर दी नमाज, शाम दी नमाज। वुजू करके मुल्ला मुसल्ला बिछा के
नमाज जद पढ़न लगे अखां मीट के मां ने मुसल्ले दे थल्ले खजूरां रख दित्तियां ने। नमाज पढ़न तो बाद जैसे मुसल्ला समेटदा है थल्लों खजूरां मिलियां कपड़े दे च लिपटियां होईयां, प्रसन्न हो गया। कहंदा खुदा ये ते नकद सौदा है, इधर नमाज पढ़ो इधर खजूरां। विश्वास बच गया, भरोसा बच गया। शाम दी नमाज पढ़ी, मां ने थल्ले गुड़ रख दिता। दूसरे दिन नमाज पढ़ी, मां ने थल्ले मिठाई रख दी। कदी कुछ रोज इस बच्चे नू सवेरे शाम प्राप्त हो जाता है, और जितना प्राप्त होंदा जा रहा है खुदाई विश्वास वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है। आज एक अजीबो गरीब घटना घट गई। ईशा दी नमाज दा वक्त मां बिचारी पानी भरन गई सी। पुराना जमाना, खूह ते पानी भरन गई। फरीद दे नमाज पढ़न दा वक्त हो गया। मुसल्ला बिछा के वुजू करके जुड़ के नमाज पढ़न लगे। आज मन जुड़ गया, बड़ा सरूर तारी होया, बड़ी मस्ती मिली, हैरान होया। खजूर, शहद, मिठाई ये तो कुछ भी नहीं, ये तो खेड ही कुछ और है। आज मुसल्ला जब चुके है नमाज पढ़न तो बाद आज ख्याल ही नहीं आया थल्लों कुछ मिठाई लेनी है। क्यों? आज अगम्य रस की प्राप्ति हो गई, दुनिया ही कुछ और हो गई। नेत्र सज्जल हो गए, अश्क बार हो गए कि इतने दिन इस रस तो वांझी जिंदगी किस तरह रह गई। अन्ना रस, हालांकि उम्र तो कुछ भी नहीं, 7 साल की, कोई लंबा अरसा बतीत नहीं होया। लोग 80 साल की उम्र भी अजाई गवा छड़ते हैं, लेकिन पश्चाताप जा गया इस अगम्य रस तो कि जीवन इतने साल वांझा क्यों रह गया। बैठे ने एक पासे नेत्र सज्जल, चेहरा होर होया है, आज मस्तक कुछ और है। मां आ गई है, वो जब देख दिए फरीद नो, ओदे कोल देख दिए मुसल्ले नो, तो ख्याल आया फरीद नमाज पढ़ बैठा है, आज इसनू खजूरा नहीं मिली, आज इसनू मिठाई नहीं मिली। पता नहीं ये कल तो नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। लगदा इसका भरोसा टूट गया है। इदियां अखां सज्जल ने, रो रहे है। मां एकदम अंदर भजी होई गई। थाल विच शहद दी कटोरी रखी, लड्डू रखे, खजूरां रखियां, किशमिश रखी, दाख रखी, ते थाली फरीद दे अगों करके कहन लगी, ऐ मेरे बच्चे, अज खुदा नू जल्दी बड़ी सी और वो मैनू दे गया। उसने मैनू ये आख्या फरीद नू दे देना। चीख निकल गई फरीद दे मुंह, मां अज ते खुदा मैनू ही दे गया। रोज खुदा तेरे हथों मैनू झूठियां खजूरां देंदा सी, अज मैनू सच्ची खजूर मिल गई। खुदा नहीं दे दी, तेनू खेचल करन दी हुण लोड़ नहीं, तेनू विचोला बनन दी हुण कोई लोड़ नहीं। खुदा ने सीधा ही मैनू रस दे दिता है। इस वास्ते हुण सब ये चीजां बेमैनी ने, फिजूल ने। केड़ियां? फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांजा दुध, सब्बे वस्तु मिठियां
रब ना पुजन तुद। हे रब, हे खुदा, जो तेरे नाम दे मिठास है उस दे सामने खजूरां की है, ये गुड़ की है, ये शक्कर की है, ये शहद की है। तुम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, अत्यंत स्वादी है। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी घणे सहणगे दुख। इस श्लोक बारे टीकाकारां दा, विचारक लोगां दा अपना अपना मत है और भगत माल दे इस संबंध विच कई तरह दीयां साखियां ने। दरअसल लक्कड़ दी रोटी भुख नहीं मिटा सकती। लक्कड़ दी रोटी नूं पेट ते बन के बाबा फरीद घुमदे रहे। इतनी सियाणी आत्मा, इतना दूर दृष्ट मनुख, इतनी बारीक बेन अकल ऐसा कर्म नहीं कर सकती। फिर ये क्यों कह रहे ने, फरीदा रोटी मेरी काठ की। दरअसल डेरे विच अक्सर घरां घरां तो मंगियां हुई रोटियां, रिक्शा विच रोटियां आउंदियां सन। लोकी बची कुची रोटी दे देंदे सन। बाबा फरीद बिरध हो चुके सन, मुंह विच दंद नहीं सन। सुक्की रोटी नूं जैसे मुंह विच पान ते इंज प्रतीत होवे जैसे लक्कड़ नूं मुंह च पा रहे हैं। सुक्की रोटी अज भी तशबीह देंदे ने, ये ते लक्कड़ वर्गी है, की खाईए, ये ते लक्कड़ वर्गी है। उसी तशबीह नूं बाबा फरीद वरत रहे ने। एक ते मेरे दंद नहीं, एक ये रोटी सुक्की। रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख। लहिंदे पंजाब दे साग सब्जी नूं लावण कहंदे ने, जिहदे नाल ला के रोटी खाई जाए, लावण। मुल्तान, खुशाब, कुंदियां, मियां वाली, सरगोदा, जंग मंगैणा, डेरा गाजी खान और फ्रंटियर दे इलाके दे साग सब्जी नूं, दाल भाजी नूं कहंदे ने लावण। बाबा फरीद आप दी बोली पंजाबी और खास करके लहिंदी पंजाबी, लोकल भाषावां दे आपने मनुखता दी झोली दे खुदाई ज्ञान पाया। तो आप कहंदे ने ये जो मैनू भुख लगी है, बस यही मेरा लावण है, यही मेरी साग सब्जी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, रुपे कामे दोस्ती, भुखे सादे गंढ। भुख ते स्वाद दा ही आपस दे तालमेल है, भुख नहीं ते स्वाद कादा। तो बाबा फरीद कहंदे ने, जो मेरी साग सब्जी है वो है भुख। ते भुख दे जद मैं सुक्की रोटी खाना, स्वादी लगदी है, चंगी लगदी है। जिन्ना खादी चोपड़ी घणे सहणगे दुख। भुख तो बिना जो चोपड़ी ते होर तरह तरह दे पदार्थ खांदे ने, पर भुख नहीं है, बहुत दुख सहारनगे। भुख तो बिना खाना दुख ही है। एक एक बुरकी दुख नूं जन्म देगी, एक एक बुरकी रोग नूं जन्म देगी, एक एक बुरकी पीड़ा नूं पैदा करेगी। बाबा फरीद इस श्लोक दे राही यही कुछ समझा रहे ने, जो भुख है बस यही मेरी साग सब्जी है, और इस दे जद मैं सुक्की रोटी खाना तां भी स्वादी लगदी है, पच जांदी है ते शरीर दे अनुकूल बकायदा जो है कम कर दी है। पर भुख ही नहीं है ते तरह तरह दे स्वादी ते पौष्टिक खाने खादे गए ने, एक एक बुरकी रोग नूं जन्म देवेगी। भुख तो बिना खाना दुख ही है। ऐसा इस श्लोक दे राही बाबा फरीद जगत नूं ज्ञान दे रहे हैं।
रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाई जियो। दूसरे दा धन दूसरे दा पदार्थ दूसरे दा रंग रूप वेख के अक्सर मनुख प्रभावित होता है और मन दी तृष्णा पैदा होती है, मन दे साड़े भी पैदा होंदे ने, जैलसी भी पैदा होती है, जलन भी पैदा होती है। ऐस दे कोल इतना है मेरे कोल नहीं है। तो बाबा फरीद इत्थे समझा रहे ने हकीकत है कि मनुख कई दफा खूह तो पानी भरदे होया सोच लेंदा नहीं दरिया तो पानी भरीए, क्योंकि खूह दे च पानी थोड़ा है, दरिया दे च पानी बहुत वड्डा है, बहुत सारा है। और कौन दसे दरिया तो भी उतना ही पानी मिलेगा जितना तेरा मटका है। मनुख दूजियां दे लंबे चौड़े पसारे ते वेख लैंदा है, अपनी प्रालब्ध नहीं वेखदा। दूसरे दा पसारा वेखे अपनी प्रालब्ध दा कोई ज्ञान नहीं, तो फिर दूसरे दे प्रति ईर्षा पैदा हो जाती है और मन दूसरे दा साजो समान देख के पदार्थां ते रंग रूप नूं देख के अपने अंदर बार बार लालच नूं जन्म देंदा है ते मन तरसदा है। बाबा फरीद कहंदे नहीं, अपना मन ना तरसा, तू भावें रुखी सुखी है बुख दे च खा ले, ठंडा पानी पी ले, दूजियां दी चौपड़ी वेख के दूसरियां दी महान धन संपदा वेख के अपना दिल ना तरसाया कर। वेख लिया कर अपनी प्रालब्ध, ना वेख्या कर दूजियां दा धन ते रूप। अगर दूजियां दा ही तू वेखदा रहा तो अपने जी नूं तरसांदा रहेगा और बंदगी नहीं कर सकेगा। अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो सुहागणी, जाए पुछो दोहागणी, तुम क्यों रैण विहाए। बड़ा सुंदर उदाहरण देता है। एक दिन किधरे बाबा फरीद नमाज नहीं पढ़ सके, शाम दी बंदगी नहीं कर सके। एक समय भुला बैठे, रात नूं सौण लगे, नींद नहीं पैंदी। पश्चाताप, इशा दी नमाज क्यों नहीं पढ़ी, मैं नमाज क्यों भुला दी, मैं एक वक्त अजाई क्यों गवा छड़े। तो उदाहरण देंदे ने, एक रात पति दा मिलाप नसीब नहीं होया, अज ना सुती कंत सौ, अज ही कंत कोल सोना नसीब नहीं होया। अंग मुड़े मुड़ जाए, बार बार करवटां बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही। पश्चाताप दा बोझ दिल दिमाग ते पे है। जाए पुछो डोहागणी, तुम क्यों रहन विहाए। पुछो उन्हां डोहागणियां कोलो जिन्होंने कदी नमाज नहीं पढ़ी, कदी खुदा नू याद नहीं कीता, कदी कंत दे नाल जो है सोना नसीब नहीं होया। इन्हां दी रात किवें बतीत होंदी है, इन्हां दा जीवन किस तरह बतीत होंदा है, इन्हां दी जिंदगी किस तरह लंघदी। मैनू ते एक रात दा मिलाप नहीं होया ते तड़पना है, करवटां दा बदलना है। ते जिन्हां नू कदी नसीब नहीं होया वो किवें अपनी जिंदगी कट रही ने, वो किवें जीवन बतीत कर रही ने। बंदगी तो हीणा जो जीवन बतीत कर रहा है, बाबा फरीद हैरान होकर कहंदे ने किस तरह वो जिंदगी बतीत कर रहा है और किवें उसकी जिंदगी जो है लंघ सकती है। आप हैरानगी नाल इस तरह की पुछ कर रहे हैं। साहुरे ढोई ना लहे, पइए नाई थाओ,
फिर वातड़ी ना पुछई, धन सुहागण नाम। सौरे घर दे थां कोई नहीं, ते पेके च भी कोई नहीं। भाव लोक तो एक दिन टुर जाना है, पर लोक दा वसेबा नसीब नहीं होया। परमात्मा नाल बनी नहीं और पदार्थां नालों एक दिन टूट जाना है। निरंकार नाल बनी नहीं और संसार दा एक दिन विछोड़ा हो जाना है। भाव सौरे घर दे थां कोई नहीं, पेके घर दे भी थां कोई नहीं। पति ने कदी पुछया तक नहीं, तू कौन है? धन सुहागण ना। कैसा तू फकीर है, कैसा तू भगत है। परमात्मा दे घर तेरा वसेबा हो नहीं सकिया, ते संसार दे तेरा वसेबा हो नहीं सकेगा। परमात्मा नाल तेरी सांझ बनी नहीं, कैसा तू भगत है, कैसा तू दरवेश है, ये फकीरी कैसी। आप इसते हैरानगी प्रकट कर रहे हैं। इस श्लोक दा कोई भाव गलत ना ले लवे तो अगे चल के साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन श्लोक है। आप कहते ने, साहुरे पइए कंत की, कंत अगम अथाओ, नानक सो सुहागणी, जो भावे बेपरवाह। सौरा घर, पेका घर, जो कंत दी बनी हुई है। किहड़े कंत दी? जो अगम है, अथाह है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, बड़ा गहरा है। वो सुहागणी है जिहड़े उस अगम अथाह बेपरवाह परमात्मा नूं भा जांदी है, चंगी लग जांदी है। मनुख दे वस दी की गल। कोशिश करदा है मनुख प्रभु नूं प्यारा हो जावां, कोशिश करदा है मनुख लोक सवर जाए। लोक दे थां कोई नहीं, पर लोक सवरिया कोई नहीं। परमात्मा नाल सांझ नहीं बनी तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, वो परमात्मा अगम है, अथाह है, बेपरवाह है। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ भा जाए बस ਉਹੀ सुहागणी है, जो नहीं भाई ਉਹੀ ढुआगणी है। ये फैसला परमात्मा ते है, ये फैसला फकीर ते नहीं है, ये फैसला अकाल पुरख ते है, ये फैसला भगत ते नहीं है। दरअसल कहते यही रहे ने बाबा फरीद भी, और अर्थ करन लगिया भुलेखा ना पै जाए। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसनूं बड़े सोहणे ढंग नाल खोलदे ने। बाबा फरीद अगां इसनूं इंज बयान करदे ने, नाती धोती संबई, सुती आए न चिंदे, फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी, गई कथूरी गंदे। इशनान भी कर लिया, सुंदर बस्तर भी पहन ले, हार श्रृंगार भी कर लिया, कस्तूरी दी सुगंध भी ला लई। सब कुछ हार श्रृंगार सोना करके फिर सौ गई, गहरी नींद सौ गई। तो संबंध जोड़न लई ते जागृति चाहिए, ये ते सौ गई। तो फिर की होया? वो सुगंध भी उड़ गई, कपड़ियां च भी सलोटा पै गईयां, श्रृंगार भी बेढंगा हो गया, और रात एवें लंघ गई। कर्मकांड मनुख ने सारा कीता, सारा कर्मकांड कीता,
तीर्थां दा रटन कीता, वर्त रखे, देवी देवतियां नूं मनाया, दूसरे पासे जाइए रोजे रखे, हज कीता, पूरी शरह दे मुताबिक अपनी जीवनी बतीत कीती, अपनी जिंदगी बतीत कीती, लेकिन रहे अचेत सुचेत नहीं हो सके। परमात्मा दा कोई ज्ञान नहीं मिल सकिया ते ना ही उसका कोई चिंतन किया। सिर्फ उपरोक्त कर्म कांड दे सिर्फ बेरूनी कर्म कांड दे अपनी जिंदगी बतीत कर दी। एक दिन की आउंदा है, कर्म कांड करदियां करदियां मनु कर्म कांड तो ते उकता जाता है और उस परमात्मा की प्राप्ति तो वांझा रह जाता है। भाव श्रृंगार है परमात्मा दे मिलाप लई, श्रृंगार सिर्फ श्रृंगार लई नहीं है। कर्म कांड है परमात्मा तक पहुंचने वास्ते, कर्म कांड कोई पहुंच नहीं है। शरा है खुदा तक पहुंचाण लई, शरा अपने आप विच खुदा तो बिना कुछ भी नहीं। खुदा नाल जोड़ दईए तो शरा महान है। दरअसल बाबा फरीद इस पावन श्लोक दे राही ऐ जगत नूं संदेश दे रहे ने। जो बन जांदे ना डरा, जे सै प्रीत न जाए। फरीदा कितनी जो बन प्रीत बिन, सुक गए कुमलाए। जवानी जांदी है ते जावे। जीवन विच सब तो वड्डा गम यही होंदा है जवानी ना जाए। बचपन जांदा है जावे, खुशी नाल जावे। जवानी नहीं जानी चाहिए। मनुख आखिरी दम तक जवानी नूं रोकण दी कोशिश करता है। केस चिट्टे हो रहे हैं, काले कर रहा है, झुरियां पै रही ने, चेहरे नूं सवारण शिंगारण दी कोशिश कर रहा है। जवान दिसा जवानी नूं कोई भी रुखसत नहीं करना चाहता। यह गल वखरी है, जवानी रुखसत भी हो जाती है तां भी बंदा समझ लैंदा नहीं जवानी मेरे कोल बैठी है, इस भुलेखे च रहिंदा है। और इस गल दा सबूत मिलता है कि जवानी तो कोई अहम खास चीज इस नूं प्राप्त नहीं हो सकी, वरना जवानी दी इतनी तड़प ना रहिंदी, वरना जवानी दी इतनी खिच ना रहिंदी। बाबा फरीद कहंदे ने जवानी जांदी है ते जावे। जवानी दा जोबन जांदा है ते जावे, पर खुदा दी प्रीत नहीं जानी चाहिए। ऐ खुदा, जांदी है जवानी जावे, मैं इसनूं रोकण दी कोशिश नहीं करता ते ना ही ये रुक सकती है, पर तेरी प्रीत मेरे कोल रुकनी चाहिए है। तेरी प्रीत नहीं जानी चाहिए। फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बिन, सुक गए कुमलाए। पता नहीं कितनियां जवानियां सुख के कुमला गईयां, बुढ़ेपे दी कबर दे जा पईयां, प्रभु प्रीत तो बिना, खुदाई इश्क तो बिना। इस वास्ते हे खुदा, तेरी प्रीत नहीं जानी चाहिए। जवानी जांदी है ते जावे पई, इसदी मैनू कोई लालसा नहीं, तड़प है, खिच है तेरी प्रीत दी, तेरे प्यार दी। फरीदा चिंत खटोला, वाण दुख बिरे विछावण ले। यो हमारा जीवना, तू साहिब सच्चे वेख। बिरहे दी पीड़ा, विछोड़े दी पीड़ा, जिस नाल जितना प्यार होवे, विछोड़ी दी पीड़ा उतनी महान हो जाती है। उस साहिब नाल, उस सच्चे नाल प्यार है तो फरीद कहंदे ने, ऐ खुदा, तेरे विछोड़े विच असी इस ढंग नाल जी रहे हां, चिंत खटोला, चिंता दी खटिया है, वाण दुख, और इस खटिया नू जो बुणिया है, दुखां दे वाणा नाल बुणिया है। लाजमी चिंता तो दुख ही निकलदा है। बिरहे विछावण ले, बिरहा तुलाई ते रजाई है।
ਬਿਰਹਾ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਰਵਰदिगार, ਐ ਮੇਰੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਰਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੇ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾਈ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਜਠਰ ਅਗਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਨੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਨੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਲੋਕ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਬਿਰਹ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਬਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੋ ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ तमाम ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਅਗਨ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਖੁਦਾ तेरा वसल नसीब नहीं तो ना सही, तू नहीं मिलदा ते ना सही, कम से कम तेरा बिरहा ते रवे, तेरा विछोड़ा ते रवे, तेरे बिरहे दी तड़पण ते रवे। या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। ए प्रभु, ए हसरत ते रहनी दे, ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਰਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਬਿਰਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਪ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੇ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਿਰਹਾ, ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਅਗਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਦਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਨ ਹਰ ਵਕਤ ਜਲਦੀ ਰਹੇ,
तो मनुख चलदा फिरदा शमशान घाट ही बन के रह जाता है। तो बाबा फरीद कहते ने जिस मनुख दे अंदर भी बिरहे दी अगन नहीं पैदा हुई, समझ लो वो मसान है, वो शमशान घाट है। फरीदा ए विस गंदला धरिया खंड लिवाड़, एक राह दे रह गए, एक राह दी गए उजाड़। विकारां दी ए खेती जहर भरियां गंदलां ने, ये जहर भरी साग सब्जियां ने। विकारां दियां ए गंदलां, वाशनावां दियां ए गंदलां। टीकाकारां ने, विद्वानां ने, प्राचीन टकसालियां ने इंज भी अर्थ कीते ने। ये इस्त्रियां जहर भरियां गंदलां ने, एक राह दे रह गए ने, एक राधी उजाड़ करके चले गए ने। भाव एक भोगदियां भोगदियां खुद रह गए ने, एक भोगदियां भोगदियां उजाड़ के चले गए ने, बेवा करके चले गए, खेती उजाड़ के चले गए ने। पर एक दूसरे अर्थ ही किसी हद तक मन अपील करते ने। ये पदार्थ दी वाशना, ये संसार दी वाशना दी खेती विस भरियां गंदलां ने। एक राह दे रह गए, एक ते बोंदियां बोंदियां ही रह गए, एक ते पदार्थां नूं भोगदियां भोगदियां ही रह गए। जैसे भरतरी कहंदे ने, मैं नहीं भोगया पदार्थां नूं, पदार्थां ने मैनू भोग लिया। खत्म नहीं होए पदार्थ, मैं खत्म हो गया। तो ठीक कह रहे ने बाबा फरीद। एक राह दे रह गए, एक भोगदियां भोगदियां रह गए, एक भोग के चले गए, फसल सुन्नी छड़ गए, पदार्थ छोड़ गए। मकान खड़ा है, तियां पुत्र मौजूद ने, धन संपदा मौजूद है, सारा रंग रूप मौजूद है, आप नहीं रहे, रुखसत हो गए, चले गए। बाबा फरीद एक एक श्लोक दे राही अमृतमयी सौगात मनुखता दी झोली दे जो है पा रहे ने। सुचेत करन लई अगले श्लोक दे कहंदे ने, फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, आहो तेरे कम। दिन दे चार पैर तू कम करके तरह तरह दे पदार्थां नूं हंडा के गंवाया। रात दे चार पैर तू सौ के गवाए। पर यह हिसाब किताब ते रब ने मंगना है। तू किस लिए इस जगत दे आया सी, इस दुनिया दे किस लिए आया सी? तेरी जिंदगी दा लक्ष्य की सी? सिर्फ सोना, सिर्फ पदार्थां दा भोगना नहीं। तेरी जिंदगी दा लक्ष्य ते खुदा सी, तेरी मंजिल ते खुदा सी। और तू ते जिंदगी गवा छड़ी, सौ के हंडा के, खा के ते सौ के, भोग के ते सौ के। इस तरह जो है तू जिंदगी व्यतीत कर देती, लक्ष्य तक पहुंचिया ही नहीं, मंजिल तक पहुंचिया ही नहीं। रास्ता चाहे कितना सुखैन होवे, रास्ता चाहे कितना सुंदर होवे, पर रस्ते विच आराम किथे, रस्ते विच विश्राम किथे? आराम विश्राम ते घर विच ही हो सकता है, रस्ते विच नहीं। सौ जाना, खा लेना, भोग लेना, सो लेना, इते रास्ता है। ठीक है, लोड़ है रस्ते दी, पर कोई रस्ते नू घर बना लवे, रस्ते नू ही लक्ष्य समझ लवे, राह नू ही मंजिल समझ लवे, वो ते भुले होया, वो ते भुलेखे दे च है। तो बाबा फरीद सुचेत कर देने,
सुता है, खादा पीता है, ठीक है, पर तेरी जिंदगी दा लक्ष्य ते खुदा होना चाहिए। पर तू ते अपनी जिंदगी दा लक्ष्य ही यही कुछ बना दिता है। भाई साहब, भाई नंदलाल कहने ने, बंदा पैदा शुद्ध बराए बंदगी है। बंदे तू बंदगी लई है, सब कुछ तेरे ਲਈ है, तू बंदगी लई है। इसनू जनाब हाफिज इंज बयान करते ने, ईरान दे सूफी संत हाफिज। खुरदन बराए जीसतन व जिक्र करदन अस्त। खाना पीना इस वास्ते है कि तू जिंदा रहे, और जिंदगी इस वास्ते है कि तू जिक्र इलाही करे। श्री कबीर भी कहते ने, दो सिर मांगो चूना पाए गयो संगलूना। अध सिर मांगो दाले मुको दोनों वक्त जिवाले। खाट मांगो चौपाई सिरहाना और तुलाई। ऊपर को मांगो खीदा तेरी भगत करे जन थीदा। मैं ना ही कीता लब्बो, हे ईश्वर मैं लोभ नहीं कीता। एक नाम तेरा मैं फब्बो, मैनू फबदा है तेरा नाम, मैनू रस मिलदा है तेरे नाम दे चों। पर तेरे नाम दे चों मैं रस मान सकां, जिंदगी चाहिदी है। और जिंदगी तां रहिंदी है सारे पदार्थ होवन। पदार्थ मंगदा मैं जिंदगी लई, और जिंदगी मंगदा तेरी बंदगी लई। तो बाबा फरीद कहंदे ने, जिंदगी दा लक्ष्य खा लेना, सो लेना, भोग लेना, सो लेना ये नहीं है। जिंदगी दा लक्ष्य है खुदा, जीवन दी मंजिल है खुदा। वो तू सुचेत होके अपने मंजिल दी तरफ जो है चल। बाबा फरीद अपना एक होर अनुभव मनुखता दे सामने रखते हैं। फरीदा दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो घड़ियाल। इने दोसा मारिए हम दोसां दा क्या हाल। पुराने जमाने च हर थाने विच एक घड़ियाल हुंदा सी। उसनू वजांदे सन। दिन दा हुण पहला पैर होया, 2 वज गए, दूजा पैर होया, 3 वज गए, तीजा पैर होया, 4 वजा दे ते रात दिन दा चौथा पैर होया। दिन ते रात दे 8 पैर 4-4 करके और 60 घड़ियां। तो अद्धी रात नू बकायदा 60 दफा वजाया जांदा सी, ताकि पता चल जाए हुण अद्धी रात हो गई है, 60 घड़ियां व्यतीत हो गई। फरीद कहंदे ने कि मैं ये थाने दे दरवाजे ते जाके घड़ियाल क्यों देख लिया। पुराना जमाना, इस विचारे दा कोई दोष नहीं और इनू मारिया जा रहा है। हथौड़ा लेके जद उसनू वजांदे ने, आप कहंदे ने इसदा ते कोई दोष नहीं। और गजब दी गल है, घड़िए घड़िए मारिए पहरी लह सजाए। सो हेड़ा घड़ियाल ज्यों दुखी रहन विआए। हर पैर तो बार मारिया जांदा है, हर घड़ी दे च इसनू मार पैंदी है। इसे तरह ये मेरा जीव है, हर वक्त विकारां दी मार पैंदी है, हर वक्त वासनावां दी मार पैंदी है, हर वक्त दुखां दी मार पैंदी है। किस तरह जिंदगी दी रात बतीत करिए। ये ते निर्दोष है, मारिया जा रहा है, पर मेरे वर्गे दोषी दा की हाल। कितनी मार पैनी है, कितनी मार पैनी है। फरीद समझा रहे ने, इस घड़ियाल दी तरह मार तो बचन लई तो खुदा दा चिंतन कर, अकाल पुरख दा जो है चिंतन कर। बाबा फरीद दा ये अमर कलाम, फरीद दे श्लोक अगम आगाद बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच मौजूद ने। इस सूफी फकीर सिरमौर संत ने देश दा बहुत वड्डा भ्रमण कीता। थां थां ते
रब्बी कलाम लोगां दे कन्नां दे च पहुंचाए, इबादत नाल लोगां दियां झोलियां भरियां। आप दे नाम देते पंजाब दे शहर है फरीदकोट, आप दे ही नाम देते शहर है फरीदाबाद, और आप दी ही नाम देते चिल्ला मौजूद है अजमेर विच चिल्ला बाबा फरीद। आप दी तर्ज जिंदगी सारी खुदाई बंदगी दे च लंघी है। इन्हां सारे सलोकां नूं तुझ बुद्धि अनुसार विचार दे के मैं संगतां दी ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। NCP exclusive. NCP exclusive. Calmer.